क्वेश्चन से एक पासे की एक फेक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है ना। सिंपल में क्वेश्चन कहा गया भाई कि 2 और 6 के बीच का प्रायिकता ज्ञात करना। कौन सा अनुपात? अब देखो यहाँ पे चेक कर लो कि अगर हम एक पासे को फेंकते हैं भैया, एक पासे को फेंकने पर क्या होगा चेक कर लो। एक पासा में 1 2 3 4 5 और 6 ही रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्योंकि एक पासा होता है ना जो खेलते हैं लूडो, उसमें 1 से 6 डिजिट तक होती है। और बोला गया एक पासा को फेंकने पर 2 और 6 के बीच का डिजिट बताना, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता होनी चाहिए कि देख लो भैया 2 से 6 के बीच, तो 2 से 6 के बीच में एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। तो नंबर ऑफ घटना मतलब घटना क्या घटी, तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या? प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है कि संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। क्या लिखते हैं? संभव परिणामों की संख्या, ठीक है ना, बटा कहोगे सर जी कुल परिणाम। बस अब इस पे बैठा दो। तो प्रायिकता हमारा जो सर जी हो गया, संभव परिणामों की संख्या कितनी है तो चेक कर लो कि संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो कहोगे 3। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6, बोलोगे 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? काटोगे तो 2 3 6, मतलब कि 3 दूना 6 ऊपर 1, अर्थात 1/3। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं इसका डिटेल बताता हूँ, बारीकी से डिटेल देख लीजिए। जो क्वेश्चन था उसका तो आंसर आ गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे बनाओगे, सब्जेक्टिव पूछेगा तो आप बना दोगे। अब इसका कुछ नोट्स में जानता हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ नोट्स। देखिए नोट्स की बात करते हैं। अगर एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम बराबर 6 होंगे। कितने होंगे? अगर एक पासे को फेंका जाएगा तो कुल परिणाम कितने होंगे? 1 आएंगे, ठीक है ना। लेकिन 2 पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे भैया? कहोगे 36। कैसे होंगे वो भी मैं दिखा रहा हूं। 3 पासे की बात कहा जाएगा कि भैया 3 पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आएंगे। तो कुछ नहीं करना है, 6 इसमें और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। 6 6 6 36, 36 से भी कितना हो जाएगा पूरा? 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 3 28 में से 216। कहोगे भैया 3 पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 216 हो जाएंगे। कैसे वो भी देख लो, मैं डिटेल बता रहा हूँ। 2 पासा की कहानी, अगर 2 पासे रहेंगे फेंक में, 2 पासे के फेंकने पर देख लो कैसे आते हैं समय परिणाम। पहला पासा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दूसरा पासा में भी तो यही ना रहेगा भैया, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ओके सर जी, पहला पासा में 1 से 6 तक और दूसरा पासा में भी 1 से 6 तक होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा इजी कैसे होते हैं, सिर्फ बारीकी से फोकस समझिए। तो कैसे लिखाता पासा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1,1। अब कहोगे सर जी आपने बताया मल्टीप्लाई करो, आप लिख रहे हो 1,1। तो ये प्रोबेबिलिटी का नियम है, ठीक है ना। देख लीजिए कॉमा, अब फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस 1 को इससे करो 2 से, तो क्या हो जाएगा 1,2। फिर 1 से मल्टीप्लाई 3 से, तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर जी 1,3। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करना? 4 से, हो जाएगा 1,4। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करना 5 से, तो 1,5 और इसी प्रकार से हो जाएगा 1,6। समझ में? इजी वे में ऐसे। अब दूसरा करना है, देख लो। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 1 2 2, ठीक है, कॉमा देते जाओगे 2 3, फिर कहोगे 2 4, फिर कहोगे सर जी 2 5 और फिर कहोगे 2,6। इसी प्रकार से आगे 3 1, ठीक है ना, 3 2 3 3, फिर हो जाएंगे सर जी 3 4, फिर हो जाएंगे 3 5 और फिर आ जाएंगे 3,6। फिर इस तरह से 4 1, फिर 5 1 और 6 1। इस तरह से आगे चले जाएंगे। चेक करो कितने 1 2 3 4 5 6 हुए ना। 6 का 6, 6 दिन बाद 6 3 18, 6 4 का 24, 6 5 6 6 36, 36 हुआ कि नहीं हुआ? देख रहे हो। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने, तो बोलोगे सर जी 6। 2 पासे को पूछा जाएगा तो 36, और अगर 3 पासा बोला जाएगा तो 216। मल्टीप्लाई कर देना, 6 का मल्टीप्लाई करने चले जाना, ठीक है ना। 2 पासे को कैसे निकाला गया हमने बता दिया, एक पासे का यहाँ हमने बता दिया कि ऐसे होते हैं, ठीक है।
प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या या घटी हुई परिणामों की संख्या जो घटा है घटना, बटा कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम या कुल परिणाम। तो टोटल कितने थे भैया? इस क्वेश्चन के अनुसार से हमको बोला गया कि एक पासे को फेंकने पर 2 और 6 के बीच कितने डिजिट आएंगे ना, उसको निकालना प्रोबेबिलिटी। तो हमने देख लिया कि भैया 1 से 6 तक में 2 से 6 के बीच में एगो 5 है, एगो 4 है, एगो 3 है, टोटल कितने 3 डिजिट हो गए। तो हमारे पास संभव परिणाम कितने आए? 3 आ गए, और कुल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। 3 2 जा 6, सॉरी तो गलत ने काटा हुआ, 3 गुना 6 यहाँ पे, 3 गुना 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा, देखो गलती था ना, 1/2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और यह 1/2 हो जाएंगे। तो ये बारीकी से ध्यान से आराम से देख लीजिए तब समझ में आएगा, ठीक है। बारीकी से ये पासा का थोड़ा सा डिटेल भी है और आपको जानने में बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए।